कुपवारा के गुगलदार में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, 2 मिलिटेंट जाम भाग, फौज का दावा। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, यूपी, असम और दिल्ली समेत 5 रियासतों में 22 मकामात पर एनआई की छापामारी। मरकजी हुकूमत से मुलाकात की दरख्वास्त पर कोई जवाब नहीं मिला। हफ्ते को भूख हड़ताल शुरू करेंगे, सोनम वांगचुक। सरकारी अफसरान के लिए हुकूमत की सख्त हिदायत, गैर मुल्की सफर के कवानीन की पासदारी लाजमी करार। हरियाणा असम्बली इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जारी, रियासत की तमाम 90 असम्बली सीटों पर हो रही है पोलिंग। अमेरिका की 6 रियासतों में सैलाब, 223 अफराद हलाक, सैकड़ों लापता। इजरायली फौज के अड्डे पर इराकी ड्रोन हमला, 2 फौजी हलाक। इजराइल ईरान को जवाब देने के नतीजे पर नहीं पहुंचा, अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। इजराइल ने एंटोनियो गुतेरेस को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया और रूस का तालिबान को दहशतगर्दों के फहरिस्त से निकालने का फैसला। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर शुमाली कश्मीर के बारामूला से, जहां पर एनआई की जानिब से कार्रवाई की गई है। लगातार जम्मू कश्मीर समेत 22 मकामात पर एनआई की जानिब से छापामारी की गई है, जिनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, असम, वहां पर एनआई की जानिब से छापामारी की गई है। ममनुआ तंजीम जैश मोहम्मद से राब्ता, इस सिलसिले में एनआई की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। आपको बताते चले कि शुमाली कश्मीर के बारामूला में आज सुबह एनआई की टीम पुलिस और सीआरपीएफ के हमरा वहां पर पहुंची है, जहां उन्होंने तलाशी ऑपरेशन शुरू किया है। सिंगरी कॉलोनी में वाक़ई एक मकान पर आज सुबह एनआई की टीम वहां पर पहुंची है, जहां पर उन्होंने तलाशी ली है। उसके साथ साथ ही महाराष्ट्र के अंदर, यूपी के अंदर, असम और दिल्ली समेत 5 रियासतों में 22 मकामात पर एनआई की जानिब से छापामारी की गई है। और पूछताछ के साथ साथ जहां पर कुछ अहम दस्तावेजात, अगरचे ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि कुछ अहम दस्तावेजात भी उनके हाथ लगे हैं, ताहम अभी तक एनआई की जानिब से इसकी तस्दीक नहीं हुई है। बारामूला के संगरी कॉलोनी के अंदर एक रिहायशी मकान पर भी एनआई की टीम सुबह पहुंची है, जहां माना जाता है कि जो ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि जैश मोहम्मद नामी मिलिटेंट तंजीम जो है, उस मामले को लेकर एनआई की जानिब से ये छापामारी हुई है। वादी कश्मीर, शुमाली कश्मीर के बारामूला के साथ साथ महाराष्ट्र, असम, यूपी, यानी कि 5 रियासतों की 22 मकामात पर ये एनआई की जानिब से छापामारी हुई है। एनआई की टीम के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ एहलकार भी मौजूद थे। तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे इरशाद अहमद के पास चलते हैं। इरशाद, जरा अपडेट कीजिएगा का जो छापामार कार्रवाई है क्या खत्म हुई है और ताज़ा अपडेट्स क्या हैं? क्या किसी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई या कि कुछ दस्तावेजात या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उनके हाथ लगे हैं? इरशाद, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है? क्या छापामार कार्रवाई खत्म हुई है, अभी भी चल रही है? जी बिल्कुल। अगर हम संगरी इलाके की बात करें, जहाँ पे आज सुबह 8 बजे के करीब जो है वहाँ पे एक रिहायश पजीर घर, जिसका मकान मालिक का जो नाम है मोहम्मद इकबाल, सनाफ खजर मोहल्ला, खजर मोहम्मद, ये बॉश मोहल्ला जो परे मोहल्ले के साथ में ये कॉलोनी है, वहाँ पे छापामार कार्रवाई की गई। हालांकि बताया जाता है आज सुबह सवेरे अलग अलग इलाकों में, यानी कि संगरी के साथ साथ दीगर इलाकों में जो है ये कार्रवाई अमल में लाई गई। वहाँ पे बाकायदा तौर पर एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो अफसरानों के साथ साथ, चाहे हम सीआरपीएफ अमला, चाहे दीगर जो मिलिट्री फोर्सेस की बात करें, वो वहाँ पे आए और उन्होंने छापामार कार्रवाई की गई। किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई, बल्कि वहाँ पे जो लैपटॉपों के साथ साथ चाहे हम दीगर जो चीजें होती हैं उसको जो है खंगालने की कोशिश की गई। और फिलहाल यही बताया जाता है, अभी थोड़ी देर के बाद जो है प्रेस रिलीज जो है
जब प्रेस रिलीज आएगा एनआई की तरफ से, उसके बाद जो है पूरी डिटेल जो है वो सामने आएगी। अगर हमने भी कोशिश की एनआई के साथ बात करने की, मगर उन्होंने बात करने से इनकार किया। और देखा जाए, बताया जाता है जो क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट यानी कि गैर कानूनी तौर पर जो कई मामलों में जो है ये पाए गए, हालांकि उसके चलते जो है आज एनआई की तरफ से जो है ये छापामार कार्रवाई की गई। बारामूला संगरी के साथ साथ चाहे हम दीगर इलाकों की बात करें जहां पे आज सुबह सवेरे ये कार्रवाई की गई, इससे पहले की बात करें बहुत सारे इलाकों में जो है गैर कानूनी तौर पर जिन्होंने यहाँ पे तामीरात खड़े किए हैं, चाहे हम यहाँ पे जो ड्रग्स में मुब्तला है, चाहे दीगर लोगों की बात करें, उनके घरों पे जो है छापामार कार्रवाई जो है वो कई महीनों से यानी कि कई सालों से लगातार जारी है। और अगर हम इस कार्रवाई के हवाले से बात करें, अभी थोड़ी देर पहले जो है ये इक़्ताम पजीर हुई और देखा जाए अभी थोड़ी देर के बाद जो है पूरी डिटेल जो है वो सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराहम करने के लिए। बारामूला से इरशाद अहमद, जहां पर संगरी इलाका है, जहां पर आज सुबह एनआई की टीम पहुंची है, पुलिस और सीआरपीएफ के हमरा, जहां उन्होंने एक शख्स के घर पर छापामारी की है, पूछताछ हुई है। तब अभी तक जो पूरी डिटेल्स हैं, क्या कोई दस्तावेजात, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उन्होंने अपने साथ लिए हैं या किसी की गिरफ्तारी, इस हवाले से अभी तक जो तफसीलात है वो आनी बाकी है। लेकिन उसके साथ साथ ही महाराष्ट्र और यूपी, असम, दिल्ली के अंदर भी एनआई की जानिब से छापामार कार्रवाई हुई है। अब जरा बढ़ते आगे, बात जरा शुमाली कश्मीर के कुपवारा की करते हैं, जहां पर फौज की जानिब से दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया है और इस सिलसिले में 2 दरअंदाजों को हलाक करने का फौज ने दावा किया है। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवारा में लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी के करीब गुगलदार इलाके में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया और इस कोशिश में फौज की जानिब से 2 दरअंदाजों को हलाक किया गया है। आपको बताते चले कि शुमाली कश्मीर के कुपवारा के गुगलदार इलाके के अंदर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। फौज की जानिब से कहा गया है कि इलाके के अंदर जो दरअंदाजों की नकल हरमल के बारे में एक इत्तला मिली थी, जिसके बाद ही फौज पुलिस ने इलाके का मुहासरा किया और जब वहां पर जो दरअंदाज है उनकी जो मूवमेंट देखी गई, जिसके बाद ही फौज की जानिब से गोली का इस्तेमाल किया और उसके बाद ही गोलियों के इस तबादले में 2 दरअंदाजों को हलाक किया गया। जबकि जो मारे गए 2 दरअंदाज हैं उनके कब्जे से हथियार भी बरामद किया गया है। फौज के चिनार कोर के मुताबिक ये ऑपरेशन गुज़श्ता रोज शुरू किया गया था, जब फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस को दरअंदाजी की कोशिश से मुतल्लिक इंटेलिजेंस मालूमात मौसूल हुई हैं, जिसके बाद ही इलाके में मशकूक नक्ल हरकत देखी गई और चैलेंज किया गया, जिसके बाद ही फायरिंग का तबादला हुआ और इस ऑपरेशन के दौरान फोर्सेज ने फायरिंग करते हुए 2 दरअंदाजों को हलाक कर दिया, जबकि इलाके के अंदर अभी भी ऑपरेशन जारी है। तफसीलात के लिए सीधा कुपवारा अपने नुमाइंदे साहिल शमीम के पास चलते हैं। साहिल, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हो, ऑपरेशन खत्म हुआ या कि अभी भी चल रहा है? सरहदी जिला कुपवारा के केरन सेक्टर के इलाके में जो है दौरान शब एक इन्फिल्ट्रेशन को जो है फौज और पुलिस ने नाकाम बनाया है, जिसमें जो अभी तक जो है 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। हालांकि इनके कब्जे से जो है भारी मिकदार में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। पूरे इलाके को फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुहासे में लिया और तलाशी कार्रवाई जो है वो बड़े पैमाने पे जारी है। हालांकि बताया जाता है कि यह इलाका जो है ये घने जंगलात का इलाका है और दौरान शब जो ही दरअंदाजों ने दरअंदाजी की कोशिश की तो फौज ने जो है उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने वहां से जो है जवाबी कार्रवाई में अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में जो है जिसके नतीजे में फायरिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था और 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। पूरे इलाके को इस वक्त कार्डनाब किया गया है। इसमें जो है हेलीकॉप्टर सर्विस भी जो है वो भी दस्तयाब रखी गई है और पूरे इलाके को इस वक्त खंगारा जा रहा है क्या ये 2 ही थे या 2 से ज्यादा मिलिटेंट जो है वो दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। जी गवर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराहम करने के लिए। शुमाली कश्मीर कुपवारा के लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक गुगलदार का एक इलाका है, जहां पर फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया और दरअंदाजी की इस कोशिश के दौरान 2 दरअंदाजों को हलाक करने का फौज ने दावा किया है। फौज की जानिब से कहा गया है कि उन्हें एक इत्तला मिली थी दरअंदाजी के हवाले से, जिसके बाद ही फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसके बाद ही गोलियों का तबादला हुआ और इस गोलियों के तबादले में 2 दरअंदाज हलाक हुए। अब जरा बढ़ते आगे, बात जरा अब
मीरवैस कश्मीर मौलवी उमर फारूकी करते हैं। 5 साल के बाद उन्होंने समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट किया है और जिस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि मीरवैस कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से जहां उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि 5 साल से ज्यादा अरसे के बाद वो ज्यादातर घर में ही नजरबंद रहे हैं और उन्होंने घर में नजरबंदी में गुजारी है जो 5 साल। उसके दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर जब 5 अगस्त 2019 का फैसला लिया गया है और जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो इसकी खुसूसी हैसियत थी उसे ख़त्म किया गया और उसके बाद ही 2 हिस्सों में इसे तकसीम किया गया है, जिसके बाद यूनियन के ज़ेर इंतज़ाम इलाके की दर्जाबंदी भी हुई है। और उसके साथ साथ ही उन्होंने कहा और उसके साथ साथ ही जो मीरवैस उमर फारूक उनकी जानिब से कहा गया है कि बिला रोक टोक बंदिश और कम्युनिकेशन ब्लैकआउट में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अमन और इंसाफ की इसी उम्मीद के साथ इस प्लेटफॉर्म पर वापस आया हूं, ये मीरवैस की जानिब से कहा गया है, लिखा गया है इस अपने पोस्ट में, जिसकी मैं हमेशा से ख्वाहिश करता हूं। और साथ ही साथ मीरवैस की जानिब से कहा गया है कि बढ़ते हुए चैलेंजों के बावजूद तनाज़ात के पुरअमन हल का अज़म पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है और उसके साथ साथ ही कश्मीरियों की नस्लें बेयकीनी की लपेट में हैं और हम इसका खात्मा चाहते हैं। मीरवैस कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से कहा गया है और उन्होंने मजीद कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पास जो आइंदा शंघाई ताउन तंजीम है SCO समिट पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर, उस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि आपसी रंजिशों और इख्तिलाफात को दूर करके नज़दीक आने और रिश्ता बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका है, उसे खोना नहीं चाहिए, मीरवैस कश्मीर की जानिब से कहा गया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि रिश्ते को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका है और उम्मीद है कि वो इस पर तवज्जो देंगे कि मीरवैस की जानिब से जो आज मीरवैस कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से आज समाजी राब्ता साइट एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट में इन अल्फाज का इस्तेमाल किया है। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहां पे छोटा सा तिजारती वक्फा। कारकुन सोनम वांगचुक की जानिब से एक और दोबारा से एहतजाज करने की उन्होंने कॉल दी है। सोनम वांगचुक की जानिब से आज से भूख हड़ताल दोबारा से शुरू करने का उन्होंने इरादा जाहिर किया है। समाजी और माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक की जानिब से कहा गया है कि वो लद्दाख से आने वाले कुछ दीगर मुजाहिरीन आज से एक साथ गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल पर बैठेंगे, क्योंकि सदर हिंद वज़ीर आज़म या वज़ीर दाखिला की जानिब से मुलाकात की दरख्वास्त पर हुकूमत की तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ है। सोनम वांगचुक दिल्ली चलो पद यात्रा की क़यादत कर रहे हैं, जो 1 माह कबल लेह से शुरू हुई थी और इस पद यात्रा का एहतमाम लेह पीपल्स बॉडी ने किया था, जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मिलकर लद्दाख के रियासती दर्जे और आइन के 6ठे शेड्यूल में शामिल करने के मुतालबे पर गुज़िश्ता 4 साल से एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां उन्होंने कहा है कि सदर हिंद वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के दफ्तर को मुलाकात के लिए लिखा गया था और यकीन दहानी कराई गई थी कि कल शाम 5 बजे तक मुलाकात का वक्त दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि उन्हें हुकूमत की जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ है, लिहाजा वो आज से गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल पर बैठेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद हनीफा जान और लेह पीपल्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के दीगर अरकान भी मौजूद थे। वांगचुक की जानिब से कहा गया है कि हुकाम से दरख्वास्त की कि उन्हें जंतर मंतर पर भूख हड़ताल के लिए जगह दी जाए। आपको बताते चले कि 1 माह कबल पद यात्रा लेह से शुरू हुई थी, जो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर दिल्ली उससे पहले 1 रोज कबल ही पहुंची, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रिहा किया था अपने हामियों के समेत। तकरीबन 150 के करीब उनके दीगर जो हामी थे वो उसके साथ थे। पुलिस की जानिब से उन्हें रिहा किया गया, जिसके बाद ही उन्होंने हुकूमत को एक मेमोरेंडम भी पेश किया था और मेमोरेंडम के बाद उन्हें यकीन दहानी की गई थी कि हुकूमत के साथ उन्हें बातचीत का मुलाकात का मौका दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कल कहा है कि जिस तरह से उन्हें हुकूमत की जानिब से बातचीत या मुलाकात का मौका नहीं दिया गया, वो आज से बाज़ाब्ता तौर पर एक बार फिर
भूख हड़ताल पर बैठेंगे और उसके साथ साथ ही लद्दाख से कुछ लोग आएंगे वो उसके साथ इस भूख हड़ताल में शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि जब तक हुकूमत के साथ उनकी बातचीत या जो मुलाकात नहीं देंगे तब तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। चलिए नाजरीन बढ़ते हैं आगे। बाद जरा जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन की करते हैं। जम्मू कश्मीर मुलाजमीन के हवाले से एक और खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर महकमा दाखिला ने अपने इंतजामी कंट्रोल में आने वाले अफसरान को एक सख्त हिदायत जारी की है, जिसमें निजी मकासद पर गैर मुल्की सफर के कवानीन की पाबंदी को लाजमी करार दिया गया है। आपको बताते चले कि गुज़िश्ता माह 27 तारीख को एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें महकमे की जानिब से इस बात पर जोर दिया गया है कि ऐसे दौरों के लिए हुकूमत की मंजूरी हासिल करनी ज़रूरी है और इसके साथ साथ ही महकमों को मज़ीद हिदायत की गई है कि वो पोस्ट फैक्टो पाबंदी की दरख्वास्त पर कार्रवाई ना करें। और इसके साथ ही इक़दाम अफसरान के बढ़ते हुए रुझान के जवाब में सामने आया है, ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस और मातहत महकमों के बगैर पेश की इजाज़त के सफ़र करने से उन्हें गुरेज करना चाहिए। और साथ ही साथ कहा कि उनकी रवानगी से ऐन कबल मंजूरी हासिल करते हैं, जिसकी वजह से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक सरकारी जो मुलाजमीन है उन्हें गैर ममालिक के निजी दौरों के लिए इजाज़त देने का तरीक़ाकार तय कर रखा गया है। आपको बताते चले कि निजी मामलात पर मुल्क से बाहर जाने के लिए स्टेशन इजाज़त उसी तरह से दी जाएगी जिस तरह से मुल्क से बाहर छुट्टी दी जाती है। और इस हुक्मनामे में वाज़ेह किया गया है कि स्टेशन छोड़ने के लिए मजाज अथॉरिटी की पेश की इजाज़त लाजमी होगी जब कोई हुकूमती मुलाजिम निजी उमूर पर किसी गैर मुल्क का दौरा करने का इरादा रखता है। मुलाजमीन को वाज़ेह तौर पर हिदायत की गई है कि वो हुकूमत की पेश की मंजूरी के बगैर निजी उमूर पर कोई गैर मुल्की दौरा नहीं करेंगे। और ये भी देखा गया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर मातहत महकमों के अफसरान या अहलकार मजाज अथॉरिटी के बगैर इजाज़त और उनकी पेश की इजाज़त हासिल किए बगैर गैर मुल्की दौरों पर जा रहे हैं या इजाज़त की दरख्वास्त के मामलात को होम डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है जब रवानगी की मुकर्ररा तारीख से सिर्फ एक महदूद वक्त बाकी रह जाता है। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से पूंछ के बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में वाक़ा स्ट्रो टाइप हॉकी ग्राउंड में 14 से 19 साल की उम्र की लड़कियों के लिए डिस्ट्रिक्ट यूटी सतह की हॉकी मुकाबलों की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर डिवीजन की 5 टीमें हिस्सा ले रही है। इफ्तिताही तकरीब में खिलाड़ियों, महकमे के मुलाजमीन और खेल शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब की सदारत डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर मलराज उत्तम ने की है, जबकि SP ऑपरेशन सचिन गुप्ता मेहमान खुसूसी थे। जिसके बाद ही 19 साल उम्र के ग्रुप में पहला मैच बारामुल्ला और जम्मू जिले के दरमियान मुनक्कद हुआ है, जिसमें जम्मू जिले के खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए बारामुल्ला को 8-0 से शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की है। इस इवेंट पर खुशी का इजहार करते हुए खिलाड़ियों ने अपने कौमी खेलों के लिए मुंतखब होने की उम्मीद जाहिर की है। इंटरटेन के लिए हम आपको कमेंट्री भी करते रहेंगे। बैक पास करते हुए बारामुल्ला के खिलाड़ी देख रहे हैं, अपने साथी खिलाड़ी को पास देने का प्रयास जरूर किया था वहां पर। और आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पुंछ की तरफ से एक हॉकी टूर्नामेंट अंडर 19 और अंडर 14 गर्ल्स का इनाग्रेशन किया गया है। मैं बहुत बधाई देता हूँ डिपार्टमेंट को, और यहाँ पे डिफरेंट टीम्स जो आई हैं यूटी JNK से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, उनको भी मैं बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि वो लोग यहाँ आए और यहाँ पे हॉकी का टूर्नामेंट होगा। माय बेस्ट विशेस आर विद देम।
मेरा नाम शाजिया है, हम श्रीनगर से आए हैं। यहाँ पूंछ में हमारा पहला मैच है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और इंशाल्लाह हम ये उम्मीद रखते हैं कि हम यहाँ से जीत के जाए आगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ पे पहली बार आए, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और हम यहाँ पे अच्छी सा कोशिश करना चाहेंगे कि हम जीत के जाए। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।